दोस्तों, क्या आप भी दांत किटकिटाते हैं? क्या सोते समय भी आपकी यही आदत है और आप इसे इग्नोर कर रहे हैं ये सोचकर कि ये एक मामूली बात है? तो ये बिल्कुल भी एक मामूली बात नहीं है। क्या आप जानते हैं आपके दांत किटकिटाने से आपके दांत कमजोर होते हैं, घिस जाते हैं और टूट भी सकते हैं। अगर आपकी भी यही समस्या है तो हकीम सुलेमान खान साहब आपको बता रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपको आपकी समस्या में राहत पहुंचा सकता है। और वो नुस्खा क्या है, जानने के लिए देखिए ये वीडियो। कैल्शियम, किसी भी सूरत में कैल्शियम की कमी को पूरा कर दीजिए इनकी, और कैल्शियम की कमी पूरी कर देंगे तो इनके दांत ये जो किचकिचाते हैं वो ठीक होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। बात करना चाहूँगी कि ऐसी प्रॉब्लम को लेके जो बालों से शुरू होती है, बालों में ही अक्सर देखी जाती है कि कहीं कहीं पे बाल उड़ जाते हैं और वहाँ फंगस सी लग जाती है। तो ये परेशानी क्यों आती है? क्योंकि व्यक्ति का वो वाला पूरा हिस्सा वो गंजेपन का शिकार हो जाता है, बाल वहाँ से बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो इसके पीछे के कारण क्या है और नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं? हाँ, गाँवों की ज़ुबान में इसको कहते हैं कि कीड़ा लग गया, और ये जगह जगह पर किसी की बालों में, सर में भी और किसी के दाढ़ी में भी ऐसा होता है मर्दों के। और इसमें हमारे जिस्म की जो ज़रूरी ग़िज़ा होती है, उसकी जो डाइट होती है, वो डाइट नहीं जा पाती, तो इससे ये रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए दर्शकों, इसी प्रकार की अगर आपके साथ कोई परेशानी चल रही है या फिर आप बालों की परेशानी से ही बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, आप बहुत खूबसूरत बाल अपने लाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, या फिर आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर कोई रोग आपको है अब उसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन, तो रुक जाइए, ठहर जाइए, आप लोग हमारे साथ जुड़िए, क्या पता आपको ऑपरेशन की नौबत ही ना आए। इसी के साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हाँ, हमारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है, 2 महीने हो गए, और मेरे पेट में थोड़ा गैस बनता है और लेफ्ट साइड छाती में दर्द होता है। ऑपरेशन कहाँ का हुआ? नॉर्मल बैठे बैठे अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स का, ठीक है। और दूसरा सवाल? और मेरे लेफ्ट साइड चेस्ट में थोड़ा दर्द होता है और पेट में गैस बनती है। ठीक है। और कोई सवाल? और सफेद दाग का मैंने ऑर्डर किया है गोन मोरिंगा कंपनी से तुम्हारे यहाँ। वो सब उसकी प्रॉब्लम है, तुमने बताया था ना, गोन मोरिंगा ले लो, और वापसी और ले रहे हैं मैं। हाँ, देखिए, ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन जब हम कराते हैं तो इसमें काफ़ी तेज़ असर दवाएं हमें परेशान करके डालती है। उस वक्त के लिए वही दवा बेहतर थी जो आपने ली, लेकिन वो अपने कुछ नुकसानात छोड़ कर जाती है हमारी बॉडी पर। और जिसको भी ऐसा हो कि एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा खानी पड़े, कुछ लोग ऑपरेशन के बाद खानी ज़रूरी है, कुछ लोग बुखार में खाते हैं, और जिन लोगों को भी 15 दिन से ज़्यादा दवाएं खाना एलोपैथिक मजबूरी हो, तो उन्हें चाहिए कि धनिया का पाउडर बना लें। धनिया का पाउडर बना लें, 200 ग्राम धनिया का पाउडर बना लें और 100 ग्राम मेथी का पाउडर बना लें। इन सबको मिला लें, और इसमें आप एक नमक आता है जिसे नमक जैतून कहते हैं, नमक जैतून लें। और ये धनिया का पाउडर आधा चम्मच जो आपने बनाया है, और जैतून का नमक 1 चुटकी या 2 चुटकी इसमें मिला के 1 चम्मच में रोज़ाना सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले खाएं, और रात को खाने से आधा घंटा पहले खाया करें, तो आपकी ये समस्याएं ठीक होना मुमकिन है। जी, बिहार से हैं सुरेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार।
कह रहे हैं ना, हमारे कमर, हमारे दो है, हमारी वाइफ और हमको दोनों को कमर से और पैर में दर्द होता है। कमर दोनों में बहुत की जकड़न उम्र कितनी है? चलती है। हमारी उम्र है लगभग 65 वर्ष और पत्नी की उम्र है 55 वर्ष। ठीक है। कितने सालों से है दोनों को? कम से कम 5 साल 10 साल से है। अच्छा देखिए, 5 साल 10 साल आपने क्या इलाज नहीं किया होगा, मैं जान सकता हूँ। और आप अपनी पत्नी के लिए और पत्नी आपके लिए कितना परेशान रहते होंगे, और बच्चे अलग। अच्छा देखिए, 5-10 साल नहीं चाहिए मुझे, आपने सारे इलाज कर लिए। मुझे 2-3 महीने चाहिए आपसे सिर्फ। और उसके लिए आपको करना क्या है कि 2-3 महीने तक मेहनत ना करें, वज़न ना उठाएं, पोंछा नहीं लगाएं। आपकी पत्नी के लिए और आपके लिए हिदायत है। और ये वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट लगवा लें, नहीं है तो लगवा लें। ये हिदायतें हैं। अपनी ज़रूरत कुर्सी वाले बाथरूम में पूरी किया करें दोनों लोग, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बार बार ठीक होंगे, बार बार यही सब हो जाएगा। और एक आता है गौन स्याह, स्याह यानी काला, इसे गौन स्याह भी कहते हैं और काला गौन भी कहते हैं। लेकिन अब परेशानी ये हो गई कि दुकानदार बहुत बेईमान हो गए। जिन दुकानों से हम ये चीज़ें लेते थे वो सब नकली रखने लगे। तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। दुकानदार से हम जाके मांगते हैं गौन स्याह, तो वो एक गौन दे देता है काला सा, उसको एलवा कहते हैं। ये एलवा नहीं है, ना ढाक का गोंद है, ये गोंद स्याह है जो चमकता नहीं है। और दुकानदार जो हमें गोंद देता है वो चमकता है शीशे की तरह, तो चमकने वाला नहीं लेना। और 100 ग्राम आप दोनों ले लीजिए अपने रोग के लिए, और 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है बस। आपने लाखों रुपए की दवाइयाँ खा ली होंगी। 1 ग्राम रोज़ाना खाइए, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के पश्चात, 1 ग्राम रात को खाने के बाद। ये आपको खाना है पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। आप 5-7 दिन बस सब्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना इंतज़ार करें। 1 महीने में इतना फ़ायदा होना चाहिए कि आपको इत्मीनान आ जाए, और 3-4 महीने में इतना फ़ायदा कि हम दोनों को इत्मीनान आ जाए। लेकिन असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। आप इसे सेवन करें, दोनों पति पत्नी का ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। जी दिनेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम ललितपुर से। जी, आपका सवाल। मेरे कमर में बहुत कसाव है, पैरों में कसाव है, चलने में दिक्कत है, हाँ। और झुनझुनी सुंदपना रहता है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 58 साल। कितने दिन हो गए ललितपुर वालों? हमने साहब जी, हमें बीमारी हुई थी सन 2006 में, तो ठीक हो गई थी। अभी 1.5 साल से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हमें। एक आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूरी है, नहीं है तो वो लगवा लें। और मेहनत नहीं करें। देखिए, आप मेहनती आदमी लग रहे हैं, मेहनत या वज़न उठाने का काम बिल्कुल नहीं करें। एक चीज़ खाइए, या तो एस्केयर कैप्सूल खाइए, या ये जो 3-4 दवाइयाँ हैं ये खाइए। ये इसकी जो डाइट है, जो पाउडर आपने बनाया है, इसकी 1-1 ग्राम 3 बार या 4 बार लीजिए अगर यही खाना है। या एस्केयर कैप्सूल खा रहे हैं तो एक सुबह नाश्ते के बाद खाइए, एक खाने के बाद। और एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। हरिद्वार से हैं मनोज जी, स्वागत है आपका। कुछ ऐसी बीमारी है शरीर में कि सारा शरीर में सुकड़न सी पड़ गई है, और धरन के अंदर है जो है खिंचाव हो रहा है, एक नस्सी खड़ी हो गई है। वो उसमें कुछ ठंडा गरम खट्टा मीठा खाते हैं तो उसमें असर होता है। उम्र कितनी है? उम्र तो है कम से कम 66-68 साल। जी, समझ गए आप? शरीर में सिकुड़न आ रही है, कोई नर्व है जो कि इनकी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और नसों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक आता है गौन स्याह,
इसे काला गोंद भी कहते हैं। ये आप खरीद लें असली वाला। देखिए नकली बहुत मिलता है। ये गोंद सियाह अगर आपको असली मिल गया तो ये आप ले लें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद दूध से लें और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। ये आप शुरू करें, 5-7 दिन सब्र करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। जी हरवंश कौर जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। आदाब। बहुत खुशी हुई है मेरे को जी, आपसे नंबर मिला आपका जी। धन्यवाद। काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ आपका ये नंबर, डेली आपका प्रोग्राम देख रही हूँ मैं जी। तो बहुत खुशी रही आपसे मिलने से। तो मैं आपका ये प्रोग्राम देखती हूँ तो उसमें मैंने गोंद से मंगाया था आपसे, बहुत ज्यादा आराम है। मैं जिसको भी बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ यही लेकर खाओ, आराम आ जाएगा आपको। चलिए आपको पूरा आराम आ जाए। और कोई सवाल हो तो कर लीजिए, बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है। यही सवाल है, मैं आपसे बस ये बात करना चाहती थी, इसमें बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखिए आप जुड़ी रहिए, आप हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करेंगे। और देखिए यही हमारा मकसद ये है कि हम जो दवा बताएं आदमी वो असली ले, उसको प्रयोग करे और अगर वो अपने प्रयोग में कामयाब हो जाए तो अपने सारे रिश्तेदारों को बता दे कि भाई देखो ये दवा है, इतनी सस्ती भी है, बहुत आसान भी है, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ जुड़ गए हैं देखिए आज से, और पूरा इसका प्रचार प्रसार करिए अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में। एक आदमी से कम 100 लोग होते हैं उसके ख़ानदान में या उससे ज़्यादा। जिसका जैसा बिहेव होता है उसके उतने ही दोस्त होते हैं, उतना ही रिश्तेदारी होती है। जिसका बिहेव ख़राब होता है उसके रिश्तेदार कम हो जाते हैं। तो अब ये आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और सब लोगों को बताना है। हमारे कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करें तो फिर उसका प्रचार प्रसार, ताकि आपको भगवान ने फ़ायदा दे दिया, उन लोगों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए जो 10-10, 20-20 साल से परेशान हैं। चलिए राजवीर हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ सर, कुछ मेरे को ना एलर्जी रहती है यार सर, अपने खाद्य वाले से बीकानेर से, और नजले की शिकायत रहती है सर। मुझे रात सोने सो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, पानी शिकायत हो जाती है, जैसे कोई नजला आता है, खांसी वगैरह, सांस में दिक्कत हो जाती है सर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 36 साल पर। ठीक है जी। हाँ देखिए, ये जिसको भी परेशानी होती है, जो कुछ आपने कहा, नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें, एलर्जी, पानी आना नाक से, ये उन लोगों को होती है जो जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें कम होती है, ताकत उनको होती है। हम इसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। तो जिसको भी ये शक्ति कम होती है उसको बार बार एलर्जी होती है। अच्छा, इसका यूनानी में इलाज है, बाकायदा इलाज भी है, बाकायदा इसके लिए दवाएं भी आती हैं बहुत सारी। और घरेलू नुस्खा इसमें यह है कि देखिए, सपिस्तान एक दवा का नाम है। सपिस्तान लीजिए 100 ग्राम। उन्नाब एक दवा का नाम है। ये बेर जैसे होते हैं, लाल लाल, लेकिन इंडिया के नहीं, ईरान के बेर यहाँ मिल जाते हैं आसानी से, सुर्ख होते हैं बिल्कुल। उन्नाब लीजिए 100 ग्राम, सपिस्तान लीजिए 100 ग्राम और अलसी लीजिए 100 ग्राम। अलसी तो आप जानते ही हैं। उन्नाब का बेर का बीज निकाल देना और फिर इसमें आप 100 ग्राम ये तीनों चीज़ें लेके, सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, और इसमें अपने किचन से पीपले कहते हैं हम लोग, पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, ये 30 ग्राम लें। इनको खूब बारीक पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को। सुबह को निहार मुँह यानी खाली पेट, रात को सोते समय गर्म पानी से लें। खट्टी चीज़ें 5-6 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दें। जो भी खट्टी चीज़ हो नहीं खाएं। मैं तो कहता हूँ बाहर का खाना भी नहीं खाएं। अगर ये आप लगातार लेते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।